पीटी निकालना है तो कोई बात नहीं, तब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसी तरह से कीजिए। मेंस निकालना है और सिलेक्शन लेना है तो आपको यहां पे आना ही पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मेरे मन सपने तो देख रहे होंगे, बीपीएससी 67 निकालना है, 8 निकालना है, 9 निकालना है और बैक टू बैक निकालना है लगातार। अब इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, एक बार पूछिएगा खुद से कि फाइनल सिलेक्शन लेने का सपना देख रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन चाहिए या प्रीलिम्स निकालना है, एक बार देख लो, नॉक कीजिए अंदर में जाके, अपने इनर सोल से पूछिए क्या चाह रहे हो, पीटी एग्जाम निकालना है या मेंस भी निकालना है। क्योंकि तैयारी किस लिए कर रहे हैं, पीटी एग्जाम के लिए या मेंस के लिए। और जिनको जवाब नहीं आ रहा उनके लिए भी है कि यदि आप मान लो कि 67 में प्रीलिम्स निकल रहा है आपका, 3 महीने में मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, ऑप्शनल पेपर, जीएस पेपर, आंसर राइटिंग हो जाएगा। एक बार सोचिए, जवाब मिल जाएगा। यही स्थिति 68 में भी होने वाली है। तो जिनको फाइनल सिलेक्शन नहीं चाहिए, प्रीलिम्स में रिजल्ट लाके या तो खुद को सेटिस्फाइड करना है या किसी और को, तब तो बहुत बढ़िया है, तब तो लगे रहिए। लेकिन मेंस भी क्वालिफाई करना है या फाइनल रिजल्ट में उसको बदलना है, तब तो कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी ना, या नहीं बदलनी पड़ेगी। इसमें जो सबसे अहम बात हम करने जा रहे हैं, एक गलती जो आप कर रहे हो और शायद आपको समझ नहीं आ रहा है और बहुत लोग समझा भी नहीं पा रहे हैं, मैं इस पे लगातार बता रहा हूं, लगातार कई वीडियोस में इस बात को बहुत ही गंभीरता से उठाया है। इसके पहले स्लिम मिस्टेक वाली बातें उठाई थी, गलती कर गए, अभी बार बार आपको कह रहे हैं कि ये गलती मत कीजिएगा, आपका सारा पढ़ा लिखा ना सब बेकार हो जाएगा। एकदम लिख के रख लीजिए, इसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। आप अगर सही तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट नहीं करेंगे तो मतलब ही खत्म है आपके पढ़ने लिखने का। क्योंकि अब ये वो मेंस नहीं है जो 6 महीने के बाद होगा, उसके बाद ये प्रीलिम्स ऐसा प्रीलिम्स नहीं है इस मेंस के बाद कि प्रीलिम्स 6 महीने बाद होगा, फिर उसके 6 महीने बाद मेंस होगा। आप सब बैक टू बैक देने जा रहे हैं, मेंस खत्म नहीं कि प्रीलिम्स, प्रीलिम्स खत्म नहीं कि मेंस, वो खत्म नहीं कि फिर प्रीलिम्स। तो ये साइकिल टूटेगा ही नहीं प्रीलिम्स वाला। यहां पे आपको थोड़ा सा गट्स, हिम्मत और प्लान के अंदर बदलाव लाना होगा। ट्रेडिशनल वे जो पढ़ते आ रहे पीटी फिर मेंस, उसके लिए एक ड्यूरेशन हुआ करता था ना, वो कहां है इस बार। और जब नहीं है तो वही ढर्रा अगर लेके चलोगे, पीटी तो निकल जाएगा लेकिन फाइनल सिलेक्शन होगा और पीटी निकालना मकसद है तो वीडियो ना देखें। अगर नहीं है तो वीडियोस थोड़ा सा देखिए और थोड़ी कड़वी बातें भी सुन लीजिए। आज वैसे भी लाइव आने वाले हैं हम, अब सुनिए अच्छे से। अब अगर आप अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, पीटी दोगे आगे मेंस देंगे, आंसर राइटिंग जो वो इंपॉर्टेंट चीज है आप छोड़ रहे हो, उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। सारा खेल वहीं खत्म हो जाएगा, सारा का सारा गेम ही ओवर हो जाएगा आपका। और आपको अगर ये लगता है होगा कि हम बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे, फैक्ट्स याद कर लेंगे, कंटेंट याद कर लेंगे तो वहां लिख लेंगे, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसको जितना अच्छे से और जितना जल्दी दूर कर ले उतना बढ़िया है आपके लिए। हमारे यहां सब कुछ चल रहा है ना, पीटी टेस्ट, मेंस टेस्ट और क्वेश्चन आंसर राइटिंग सब चल रहा है, पेड चल रहा है, पैसे दे रहे हैं अच्छे खासे हमें। पैसे देने के बाद भी लोग नहीं लिख रहे हैं तो आप क्या लिख रहे होंगे आप समझ लीजिए। मतलब जो पेड कोर्स है उसके अंदर स्टूडेंट नहीं लिख रहे हैं, और जो लिख रहे हैं उनमें कुछ बहुत बेहतर हो गए, कुछ हो रहे हैं। बस मैं ये यहां पे कहना चाह रहा हूं कि क्या आप आंसर राइटिंग के बारे में सोच भी रहे हैं, और कुछ लोग अगर सोच रहे हैं तो क्या एफर्ट कर रहे हैं, और नहीं कर रहे तो पता है आप लोग चाहते हो कि एक ही बार हम बढ़िया आंसर लिखें, एक ही बार जो पहले 15-20 दिन या 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है उसको हम एक ही बार क्रॉस कर ले। हम जब आंसर लिखे तो हमारी बेइज्जती ना हो जाए कि गलत लिखा है। इंग्लिश कितना भी सीखेंगे ना आप, अभी अगर आप इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं बचपन से तो लड़खड़ा के ही सीखोगे, चाहे जितना ग्रामर पढ़ना है पढ़ लीजिए,
हमने यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग को लेकर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेंस के पेपर दिखाए हैं। उसके अलावा उसकी मार्क उसको चेक करके बताया ना आपको। इसके अलावा टेल वर्ड्स क्या होता है, कैसे आपको कहां कितना लिखना है, पेन से लेके एक एक बातें यहां पे बताई गई है। लेकिन उसका कोई फायदा है? जवाब है नहीं। और उसका वहां अगर कोई फायदा नहीं है तो आपका, अगर आपको उससे फायदा नहीं मिल रहा तो रिजल्ट 0 होने की संभावना है। मेंस में पीटी तो एक छोटी सी सीढ़ी है, लड़ाई तो मेंस में है जो आपको फाइनल पोजीशन देता है। उसको इतना हल्के में भी लेते हो ना, लगता है कि मेंस ही तो है। पीटी में ही जो खतरा है पीटी में, मेंस में तो खतरा ही नहीं है। तो ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि हमने अभी क्लासेस के दौरान बहुत इस तरह का एकदम बुरा एक्सपीरियंस हुआ है। पहले भी होता ही रहता था, इस बार भी हो रहा है, एक्चुअली वही है। तो ये भी ताजा ताजा वाला सब कुछ चल रहा है, तो एकदम फ्रेश एक्सपीरियंस हो रहा है। तो मुझे लग रहा है ये गलती तो आप भी कर रहे होंगे। देखिए एक बात ध्यान रखिए, आंसर राइटिंग बहुत अहम है। आपके पढ़ाई से ज्यादा आंसर राइटिंग का वैल्यू है। सारा दारो मदार उसी पे टिका हुआ है। इसको जितना अच्छे से समझ लीजिए जरूरी है। और अब सवाल उठता है कि इसको इंप्रूव कैसे करें। आंसर राइटिंग के लिए आपको लिखना पड़ेगा। ये इसका पूरा क्रक्स क्या है, आंसर राइटिंग के लिए आपको लिखना पड़ेगा। लिखे हो कभी 2-4 आंसर? सब कैसे कैसे क्या करना होगा? पहला, आपको लिखना है, आंसर राइटिंग शुरू करना है लिखना। अब उसके बाद आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे, कंक्लूजन कैसे लिखोगे, वो तो बाद की स्टेज है। पहले लिखिए तो 1857 की क्रांति के कारण ही तो लिखिए। उसके अंदर क्या लिखिए, पहले लिखिए तो। ये वर्ड जो आप सुन रहे होंगे, ये लग रहा हो कि वैसे ही है ना, लिखते ही नहीं है। अरे लिखेंगे तो 1 महीने के बाद तो सुधर ही जाना है उसको किसी भी तरीके से। लेकिन लिखो तो पहले, समझ रहे, पहले स्टार्ट तो करिए। भूमिका, कंक्लूजन क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, क्या लिखना है वो सब छोड़ दो। कुछ भी लिखो। 1857 पे जो मन करता है लिखो, नॉन कॉपरेशन पे जो मन करता है, मॉनसून पे जो भी मन करता है, बाढ़, सूखा, कोई भी टॉपिक उठा के जो मन करता लिखिए। 10 दिन ऐसे ही लिखिए। उसके बाद देखिएगा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। पहले लिखिए तो, और एकदम सिंपल सा। एक तो पहला। दूसरा, आप जो लिखेंगे उसको चेक भी करवाइए। ठीक है, चेक भी करवाइए, क्योंकि आप अभी लिख के उसको चेक नहीं कर सकते। चेक प्रॉपर करवाइए। ये आपके सीनियर भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी जिनका मेंस का एक्सपीरियंस है, आपके कोई भी मेंटर हो सकते हैं, नहीं है तो जुड़िए। लेकिन आंसर राइटिंग कीजिए और उसको चेक करवाइए। ये दोनों आपको करना है। अब आंसर राइटिंग सही कैसे होगा? आंसर राइटिंग सही आपके लिखने से होगा। जब आप लिखने लगेंगे, लिखते 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 आपको लगेगा, और जब भी लिखिए तो आप लिखने के बाद अपने क्वेश्चन को, आंसर को फिर अपने से पढ़िए। आपको अगर उसमें गड़बड़ी लगती है, अंडरलाइन कीजिए, उस गड़बड़ी पे कमेंट कीजिए कि हाँ ये गलत हो सकता है, उसको फाड़ के फेंकिए, फिर दूसरा लिखिए। फिर देखो गलतियां है उसको भी हटाइए, जो बेस्ट आंसर हो उसको आप चेक करने के लिए भेजिए। मैंने पहले भी समझाया है, फिर से समझा रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक ये बहुत गंभीर है। जो है क्लास में उनको अब समझ में आ रहा होगा, पहले नहीं आ रहा था, अब समझ में आ रहा है। तो वो चीजें आपको करनी ही पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। और इसको प्रॉपर आपको चेक करवाना है, प्रॉपर। आप इस चेक में कोई कोचिंग ही हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहां पे हो उनके पास एक्सपीरियंस हो और वो आपको डिसिप्लिन वे में चेक कर दे, वहां पे आपको ये करवाना है। और ये 68 के पहले करवा लीजिए। 68 का जो प्री का एग्जाम होने वाला है उसके पहले आंसर राइटिंग तो आप ठीक ही कर लीजिए। अगर अभी आंसर राइटिंग ठीक नहीं करोगे ना, उस प्रेशर में दिक्कत होगी। ऐसा नहीं कहते कि नहीं हो सकता, दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पे आपको सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो बेहतर स्ट्रैटेजी क्या होगी? 67 वाले को हो रहा है ना, अब उनको बहुत ओवर बर्डन के साथ चल रहा है। बर्डन नहीं, ओवर बर्डन है। ये भी करना है, पीटी भी करना है, मेंस भी करना है, फिर पीटी करना है, ऑप्शनल पेपर को ठीक करना है। तो ओवर बर्डन से आप थोड़ा बचेंगे और श्योर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक टाइम लेगा। इंग्लिश में कितना भी आप ग्रामर पढ़ लो ना, सारे सेंटेंस याद कर लीजिएगा, बोलने जाएंगे तो हकलाएंगे, दिक्कत होगी, लिखते समय पता नहीं चलेगा क्या लिख रहे, प्रेशर में कुछ भी लिखेंगे। लेकिन एक टाइम आएगा कि धीरे धीरे आप स्मूथ हो जाएंगे।
वो टाइम आएगा और आप स्मूथ होंगे भी, ठीक है, वो समय भी आएगा और आप स्मूथ भी होंगे, लेकिन उसमें एक टाइम है, उसमें एक समय है। तो आप बेहतर है अभी से इसको कीजिए। अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है, पीटी निकालना है, तो कोई बात नहीं, तब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसी तरह से कीजिए। मेंस निकालना है और सिलेक्शन लेना है तो आपको यहां पे आना ही पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।